नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति नवाल और स्वागत है आपका बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड डिज़ाइन योर लाइफ प्रोग्राम में। दोस्तों, आपको हेडिंग से समझ में आ गया होगा कि मैं आज बात करने वाली हूं आपसे थैंक यू के जादू पर। जी हाँ दोस्तों, लगभग 3000 साल पहले किसी ग्रंथ में हमारे किसी पूर्वज ने कहें या ज्ञानी व्यक्ति ने कहें, एक बात लिखी थी कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है या कम है उससे वापस ले लिया जाएगा। तो आखिर ये क्यों लिखा गया होगा? क्या हम ये सोचें कि ईश्वर अन्यायकारी है या ईश्वर न्याय नहीं करता? लेकिन हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा न्याय करता है। तो फिर आखिर ये बात क्यों लिखी गई? इस पर कई सारे रिसर्च हुए, कई लोगों ने सीक्रेट्स को खंगाला, खोजा और ये पाया कि ये जो बात इस ग्रंथ में लिखी गई है, ये इसलिए लिखी गई है कि हम थैंक यू, आभार, शुक्रिया या ग्रेटिट्यूड कहें, हम ये कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए हम शुक्रिया नहीं कहते। तो कहीं ना कहीं हमारे उस व्यक्ति ने ये बात इसीलिए लिखी थी कि हम अपने जीवन में जो भी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए हमेशा कृतज्ञता जाहिर करें। हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप बाहर से आते हैं और आकर आप घर में बैठते हैं और आपने एक गिलास पानी मांगा। आपके घर में कोई बच्चा है या आपकी पत्नी है, आपने उनसे कहा कि लाओ एक गिलास पानी पिला दो। बच्चा दौड़ के गया और पानी लेकर आ गया। अब आपने पानी पिया, लेकिन आपने उसको थैंक यू नहीं बोला, गुड नहीं बोला। तो बच्चा 2 दिन, 4 दिन, कुछ दिनों तक हो सकता है कि आपकी आवाज़ सुने और आपके लिए दौड़कर पानी ले आए, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि बच्चे ने आपकी बात अनसुनी करना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको पानी पिला रहा है, आप उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, आभारी नहीं हैं। तो दोस्तों, ये ऐसी घटनाएं होती है या ऐसे कुछ उदाहरण है जिससे हमको ये समझ में आता है कि अगर हम कृतज्ञता जाहिर नहीं करते तो हमारे पास से वो चीज़ें धीरे धीरे जाने लगती है। एक और उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपको कहीं पहुंचना है और आप किसी ऑटो रिक्शा में बैठते हैं या किसी टेम्पो में बैठते हैं। आप वहाँ पहुँचे, आपने टेम्पो वाले को वो पैसा दिया। अब पैसा दे के आप अगर उसको थैंक यू बोल देते हैं साथ में, तो जो ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो आभार व्यक्त करते हैं, वो क्यों? वो इसलिए करना चाहिए कि उसने आपको समय पर और सुरक्षित पहुंचा दिया। कई लोग कहते हैं साहब मैंने पैसा दिया, पैसा दे के मैं इसको क्यों थैंक यू बोलूं, इसने कोई मेरे को फ्री में थोड़ी ना पहुंचाया। बिल्कुल सही है कि उसने फ्री में आपको नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने सुरक्षित और समय पर आपको पहुंचाया। कृपया उसी के लिए आप उसको थैंक यू कह दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद कर दीजिए कि वो समय पर आपको ऑटो मिल गया। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में थैंक यू का कितना महत्व है। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है, कई लोग ये भी सोचते हैं दोस्तों कि हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, या हम कहाँ इतने खुश हैं या सुखी हैं, या हमारे पास क्या है जिसके लिए हम धन्यवाद करें। तो किसी बहुत अच्छे गुरु ने एक बात कही है कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करें, तो कभी महीने में एक बार अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम या फिर शमशान घाट, अस्पताल चले जाइए। जब आप वहाँ की स्थितियाँ देखेंगे तो आप ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलेंगे। और उसके बाद भी अगर आप में ये आदत नहीं है, हम लोगों में कई बार आदत नहीं होती, हम चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। अब तो अगर आपकी आदत नहीं है तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ। आपको केवल ये करना है कि एक डायरी और एक पेन अपने साथ रखना है। आप सोते समय भी लिख सकते हैं और सुबह जागकर भी लिख सकते हैं। आप अपने पास एक डायरी और पेन लीजिए और प्रतिदिन जो आपके जीवन में 10 अच्छी बातें हैं उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए, धन्यवाद, आभार करना शुरू कर दीजिए। अब आपको समझ गया कि मैं 10 बातों के लिए, और ऐसा आपको 28 दिन तक करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये जो आपको बातें अपने आप से शुरू कीजिए। आपको लगता है कि मैं 28 दिन तक 10 बात क्या लिखूंगा, अलग अलग लिखना है तो क्या लिखूंगा, तो आप शुरू कर दीजिए। ईश्वर ने आपको मनुष्य योनि में पैदा किया,
आप अपनी माँ का धन्यवाद कर दीजिए कि उसने 9 माह कष्ट रहकर आपको जन्म दिया। आप अपने पिता को धन्यवाद कर दीजिए कि उन्होंने आपको आज इस मुकाम पर पहुंचाया। आप अपने भाई बहन को थैंक यू बोल दीजिए। आपके पास बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आप प्रतिदिन 10 बार 10 बातों के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। तो 10 बातें रोज आपको नई लिखनी है। आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही है उसके लिए थैंक यू कर दीजिए। दूध वाले ने आपको समय पर दूध पहुंचा दिया, उसको थैंक यू बोल दीजिए, आप उसके लिए थैंक यू लिख दीजिए। तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। आप देखेंगे कि आपके आसपास लोग आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार करना शुरू हो गए। आपके आसपास की निगेटिविटी खत्म हो रही है, आपका ऑरा जो है वो तेज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस थैंक यू से आपके जीवन में ग्रोथ होने लगी है। तो दोस्तों, ये थैंक यू का जादू है और ये सिर चढ़कर बोलता है। तो अपने जीवन में थैंक यू को अपनाएं और इसके जादू का असर आप खुद महसूस करें और फिर मुझे भी जरूर बताएं कि आपने जब थैंक यू बोलना शुरू किया तो आपने क्या परिवर्तन पाया। लेकिन जाने से पहले मैं आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू। आपने लाइक किया, थैंक यू। और आप अपने दोस्तों से भी इसे शेयर कर रहे हैं, अपने बच्चों से शेयर कीजिए, अपने पति, अपने आसपास जितने भी लोग हैं शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी नई शुरुआत हो सके, वो भी थैंक यू और ग्रेटिट्यूड करना सीखें और साथ ही उनके जीवन में भी ग्रोथ होना लगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले फिर नए एपिसोड में मिलूंगी मैं आपसे, फिर किसी नई बात को लेकर, जिससे हम अपने लाइफ को और अच्छे से डिजाइन कर सकेंगे। थैंक यू, आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।